कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में दर्जनों फ्लैट्स मुस्तहिकीन के हवाले किए। जुमला 192 फ्लैट्स में से 162 फ्लैट जम्मू कश्मीर के लोगों को अलॉट किए गए हैं, जबकि बाकी मादा 30 फ्लैट्स नॉन माइग्रेंट गरीब मजदूरों को अलॉट किए गए। माहाना 2200 रुपए की काफी कम किराए पर ये फ्लैट्स लोगों को अलॉट किए गए। इस मौके पर एलजी ने फ्लैट पाने वालों को मुबारकबाद पेश की। एलजी का तासुर है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की मुस्बत तब्दीलियां देखी जा रही हैं। अफोर्डेबल ये एक अच्छा काम हुआ है। खासतौर से कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश में बड़े स्तर पर कामगारों, खासकर शहरी गरीबों का पलायन देखने को मिला था और इस तरह के आवासीय परिसरों के निर्माण से मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। किसी भी संवेदनशील सरकार या प्रशासन का यह प्राथमिक दायित्व है कि गरीब और वंचित लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। ये पिछले 2-3 वर्षों में इस दिशा में काफी प्रयत्न हुए हैं। ये 21 में शुरू कराया, पहले 12 साल तक थे, तो आज उसमें से कुछ लोगों को आवंटन हुआ है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। काम की एक नई पद्धति धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उपेक्षा के शिकार रहे हैं, आखिरी कतार पर जो खड़े हैं, उनको संसाधनों को मुहैया करा के उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके। सुंजवा के इस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मैंने कम किराया वाले, जैसा बताया गया 2200 रुपया प्रति महीना, वो अनेक ऐसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा जो लोग खासतौर से ट्रेड, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ सर्विसेज, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में जुड़े, ऐसे कामगार और ऐसे विद्यार्थी जो सुदूर ग्रामीण अंचलों से आते हैं, रहने का इंतजाम नहीं है, ऐसे लोगों में इस तरह के आवासीय परिसर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बारामूला में 2 लश्कर तैयबा के हाइब्रिड दहशतगर्दों को असलहा गोला बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आजादगंज बारामूला में नाका चेकिंग के दौरान बारामूला पुलिस की ज्वाइंट फोर्स सीआरपीएफ की 53 बटालियन और फौज के 46 आरआर ने ओल्ड टाउन में एक MVECP तैनात किया था। इसी दौरान 2 मुश्तबा अफराद नाका पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से एक पिस्तौल, मैगजीन 4 लाइव पिस्तौल के राउंड और एक दस्ती बम बरामद किया गया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त फैसल मजीद गानी और नूरुल कामरान के तौर पर हुई है। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि दोनों अफराद हाइब्रिड दहशतगर्द हैं और लश्कर तैयबा से वाबस्ता हैं। उन्होंने आने वाले यौम आज़ादी के मौके पर कस्बे बारामूला में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए असलहा और गोला बारूद इकट्ठा किया था। UAPA के और आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन बारामूला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा की जानिब से बोर्डिंग हाउस त्राल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सिख तबके को सियासी रिजर्वेशन देने की मांग की। इस मौके पर GPC पुलवामा के सदर मास्टर कुलवंत सिंह ने बताया कि जिस तरह मरकजी हुकूमत ने पंडित बरादरी को 2 सीटें रिजर्व की हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं। ताहम हमारी मांग है कि सिख तबके के जज्बात का एहसास करते हुए हमारी कम्युनिटी के लिए भी 4 सीटें जम्मू कश्मीर में मखसूस की जाए, ताकि हमारे देरीना मुतालबात पर अमल हो सके। सामने बुलाई है वो इस मकसद के लिए बुलाई है कि पार्लियामेंट में आज कुछ दिन पहले 2 बिलें पास हुई। एक बिल जिसमें ST का दर्जा दिया गया हमारे भाइयों को,
हम उसका भी खैर मकदम करते हैं। दूसरी बिल जिसमें पंडित भाइयों को, जो यहाँ के नॉन माइग्रेंट पंडित भाई हैं, उनके लिए भी 2 सीटें असेंबली में मखसूस रखी गई हैं, तो उस चीज़ का भी हम खैर मकदम करते हैं। अब रहा हमारी सिख कम्युनिटी जो यहाँ बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक इसमें माइनॉरिटी में रहती है, इनके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे अमित शाह ने कुछ भी हमें गिफ्ट नहीं दिया, जबकि उन 2 तबकों के लिए उन्होंने सब कुछ सामने रखा, जिससे वो दोनों तबके उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस सिख कम्युनिटी का भी वो अपनी असेंबली में एक बिल ले जाएं पार्लियामेंट में, जिसमें सिख तबकों को भी कम से कम कश्मीर असेंबली के लिए 2 सीटें और जम्मू के लिए 2 सीटें मखसूस हों। यह हमारी मांग है और इस मांग को लेकर हम आपको यहाँ ले आए हैं, ताकि आप हमारी ये जो ये मांग है इसको आप वहाँ तक पहुँचाएँगे। यूटी इंतजामिया ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी है। 2019 से अब तक 50 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को खिदमात से बर्खास्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए ये कार्रवाई कितनी अहम है, देखिए खास रिपोर्ट। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ महाजों पर काम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयां की और बड़ी तादाद में सरगर्म दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इसके अलावा हुकूमत ने ओवरग्राउंड कारकुनों और दहशतगर्दी के हमदर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इत्तलात के बाद कि कुछ सरकारी मुलाजमीन दहशतगर्दी से मुताल्लिक सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, यूटी इंतजामिया ने ऐसे मुलाजमीन को रडार पर डाल दिया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इन मुलाजमीन के मामलात की जांच पड़ताल के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी, जिन पर मुश्तबा सरगर्मियों के लिए आईन हिंद के आर्टिकल 311(2) के सी के तहत कार्रवाई की जरूरत है। इस टास्क फोर्स की सिफारिशात पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाने वाले मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ किया जा रहा है। इस तरह के ताजा तरीन अहकामात 16 जुलाई 2023 को जारी किए गए थे। इस रोज को 3 सरकारी मुलाजमीन मुरव्वत हुसैन मीर नामी, महकमा रेवेन्यू के एक मुलाजिम अरशद अहमद ठोकर नामी एक पुलिस एहलकार और कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्यारो फहीम असलम को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया था। बहुत पहले होना चाहिए था, 90 से ऑनवर्ड्स होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी कंपल्शंस थी। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक्शन हुआ है, खासकर इस पिछले 317 हटने के बाद, जब से गवर्नर मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की गवर्नमेंट है। मैं देखा काफ़ी एक्शन इनके खिलाफ हुआ है। और आप इमेजिन करें, आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट में अपीजमेंट सेपरेटिस्ट की होती थी, उनके बच्चों को बिना इंटरव्यू के आप गस्टेड पोजीशनों पे लगाते थे, जबकि जो देशभक्त कश्मीरी है, कुपवाड़ा में, टंगधार में रहता है, या पुलवामा, शोपियां में, अनंतनाग में रहता है, उसके बच्चे को नहीं आप लगाते बिना इंटरव्यू के, उसको क्लर्क भी नहीं लगाते। और जो सेपरेटिस्ट है, जो हिंदुस्तान को गालियां देता है, उसके खिलाफ जिहाद चलाता है, उसके बच्चे को आप सीधा गस्टेड अफसर लगाते हो। तो दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो बहुत अच्छा है कि ऐसे लोगों को डिसमिस किया, ऐसे लोगों को निकाला, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। साबिक डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने कहा कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो पाकिस्तान के कहने पर काम करते हैं, बंदूक बरदार दहशतगर्दों से ज्यादा खतरनाक हैं। इनका कहना है कि ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमत की तरफ से की गई कार्रवाई जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में बहुत मददगार साबित होगी। सरकार में बैठा हुआ है, वो आपके सीक्रेट्स
बता रहा है, वो लिस्टें लीक करता है। कौन सा पुलिस वाला टेररिज्म में काम कर रहा है, कौन वारंट इशू कर रहा है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से या होम डिपार्टमेंट से, कौन टेररिज्म के खिलाफ कौन सी कोर्ट में कौन गवाही दे रहा है। तो ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं, चाहे वो पुलिस में हों, रेवेन्यू में हों, दूसरे शोबों में हों। आप इमेजिन करिए यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा आदमी बैठा है, वो कितने बच्चों को अफेक्ट करता है, कॉलेजेस में, और दे आर एंजॉइंग लग्जरी लाइफ। टैक्स पेयर का मनी से तनख्वाह मिल रही है, गाड़ियां हैं, उस छुट्टियां हैं, नवाबी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, और काम हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे हो। देशद्रोह हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। अब ये कार्रवाई हो रही है, इसका असर कई गुना ज़्यादा होगा दैन किलिंग टेररिस्ट। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि एलजी इंतजामिया ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद दहशतगर्दों और इनके हमदर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयां की हैं वो दुरुस्त समत में जा रही हैं। इनका कहना है कि अगर ये इसी रफ्तार से जारी रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन लौट आएगा। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। अगर आप पाकिस्तान की हकीकत जानना चाहते हैं तो बलूचिस्तान के लोगों से बात कीजिए। बलूचिस्तान की सियासी लीडर नायला कादरी बलोच का कहना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में मुसलसल जुल्म कर रहा है। उन्होंने पीओके को आतंक की फैक्ट्री करार दिया और कहा कि पीओके से कश्मीरियों को निकालकर पंजाबियों को बसाया गया है, जबकि कश्मीरी होटलों में बर्तन धो रहे हैं और छोटे मोटे काम कर रहे हैं। नायला कादरी बलोच ने न्यूज़ 18 के एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू से खास बातचीत में इन ख्यालात का इजहार किया। लगातार हम ये देखते आए हैं और ये साबित भी हो चुका है कि पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री चलाता है, आतंकवादियों को पैदा करता है, उनको ट्रेन करता है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जरिए हमने देखा कि भारत में भी कई बार हमले हुए हैं। 26/11 मुंबई हमला भी हुआ है और हाल ही में कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं। कश्मीर में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश लगातार जारी रहती है। तो ऐसे में जो टेरर फैक्ट्री वहां पर चल रही है उसको लेकर क्या बलूचिस्तान पर भी उसका इम्पैक्ट होता है? जाहिर है बलूचिस्तान तो उसका सबसे पहला विक्टिम है ना। बलूचिस्तान पर तो वो इम्प्यूनिटी के साथ कर रहा है। ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है, आप देखिए कि बांग्लादेश में इन्होंने जो कुछ किया उसकी इन्हें कोई सजा नहीं दी गई। जो वॉर क्रिमिनल्स थे, रेपिस्ट थे, उनको हार पहना के भारत ने भेज दिया पाकिस्तान और वो हम पे छोड़ दिए गए। तो इनको तो आदत है कि ये जो कुछ करें, जराइम करें इंसानियत के खिलाफ, उस पर इनको कोई पूछता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं हुई। तो इनका ख्याल है कि अब भी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। इनको एक एक वॉर क्राइम जो इन्होंने बलूचिस्तान में किया उसका जवाब इंटरनेशनल कोर्ट में इनको देना पड़ेगा। इनके एक एक नामों के साथ वहां पर केस, और ये समझते हैं कि ये जाकर कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में सेटल हो जाएंगे तो ये छूट जाएंगे। ये वहां पर इनको घेर कर जो है इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे बलूच, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो कुछ ये भारत में कर रहे हैं, ये बांग्लादेश में कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान में कर रहे हैं, ये ईरान में कर रहे हैं, हत्ता कि ये चीन में कर रहे हैं। ये जिसको अपना दोस्त कहते हैं, ये उनके मुल्कों में जाकर भी आतंक फैलाते हैं। तो कश्मीर में तो आप देख रहे हो कि जो कश्मीर की सिविल सोसाइटी है उसको मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश और एक दूसरे से लड़ाने की जो इन्होंने कोशिश की। कश्मीर का ये जहां दावा करते हैं, बलोच के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया था। ये तो बाद में जो टुकड़ा इन्होंने लिया, ये इन्होंने कबाइलियों के भेस में जो पाकिस्तान की फौज थी घुस के उन्होंने जो एक टुकड़ा लिया, उसका जो इन्होंने हशर किया हुआ है। आपकी तरफ के जो कश्मीरी हैं उन्हें कितनी इन्फॉर्मेशन है इसकी हमें नहीं पता, लेकिन जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से कश्मीरी इन्होंने निकाल दिए हैं। कश्मीरी पाकिस्तान के होटलों में बर्तन धो रहे हैं, बहुत लो पेड मजदूरियां कर रहे हैं, और कश्मीर से उन्हें निकालकर कश्मीर में इन्होंने पंजाबियों को सेटल कर दिया है, उन्हें कश्मीर की आईडीज दे दी हैं, और वहां से मिनरल्स लूट रहे हैं, पानी के रुख बदल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं,
और वहाँ पर इन्होंने जो टेररिस्ट गैंग्स हैं उनको इम्प्लांट किया हुआ है। तो कश्मीर को तो इन्होंने जहन्नम बना के, नर्क बना के रखा हुआ है। तो यहाँ के कश्मीरियों को मुझे नहीं पता कि कितनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम तो वहाँ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमें तो वहाँ का पता है कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने कश्मीर का एक कार्ड बनाया हुआ है जिस पर ये एक लूट मार मचाई हुई है इन्होंने। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये लूट मार ना करें। जो इनके कंट्रोल में जो जगह आती है या वहां से सिर्फ लूट मार करते हैं। जिला रामबन में सिविल सोसाइटी गुल ने एक खामोश